हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी है मास्किंग की क्लास नंबर 3। यस, पहली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज लेयर मास्क एंड दूसरी क्लास में हमने देखा था व्हाट इज क्लिपिंग मास्क और आज की हम क्लास में देखेंगे व्हाट इज क्विक मास्क। अब ये क्विक मास्क जो है ये आप सिलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ी एडवांस किस्म की आप सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को एडिट भी कर सकते हैं और उसको फर्दर दूसरी स्टेजेस पे जाके या आप काफ़ी आगे पीछे किसी भी स्टेज पे जाके आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्विक मास्क कहाँ पे है। सो लेट्स जंप ओवर टू द फोटोशॉप। ये देखिए, मैंने एक आपके सामने ये एक इमेज खोला हुआ है। अगर आप ये अपना टूल बॉक्स देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो कलर पिकर हैं इसके बिल्कुल नीचे आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको एक सर्कल है, डॉटेड सर्कल नज़र आ रहा है विच इज़ कॉल्ड क्विक मास्क मोड। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे क्या होगा? अब आपको लगता होगा पिक्चर पे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप यहाँ पे हमारे लेयर पैनल में देखें तो ये जो लेयर पैनल के अंदर जो लेयर थी हमारी, ये ऑलमोस्ट पहले इस तरह की थी, लेकिन जब हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए फौरन रेड हो गया है। अब ये रेड होने का मतलब ही यही है कि ये हम इस वक्त क्विक मास्क ऑप्शन में मोड में हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है? आप इसको सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये देखें वापस नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप अगेन इसको क्लिक कर देंगे तो ये अगेन क्विक मास्क में चली जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप सिंपली इसको क्यू प्रेस कर दें तो भी ये मास्क आपकी ऑप्शन ऑन हो जाएगी और यहां पे भी देखें, यहां पे आपका जो पूरी लेयर है वो रेडिश हो गई है। अगेन उसी तरह इसको डिसेबल करने के लिए दोबारा आप क्विक मास्क को डिसेबल करने के लिए आप क्यू प्रेस करेंगे तो अगेन वो आपकी जो क्विक मास्किंग है वो ऑफ और डीएक्टिव हो जाएगी। अब एक चीज आपको यहाँ पे और बताऊं, मिसाल के तौर पे मेरे कलर में ऊपर फोरग्राउंड में देखें ये मैंने गोल्डन किया हुआ और बैकग्राउंड में मेरे येलो है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरे जो कलर पिकर हैं ये ऑटोमेटिक ब्लैक और वाइट या ज्यादा से ज्यादा ग्रे में चले जाएंगे। जब आप इसकी ओपेसिटी कम थोड़ी सी करेंगे तो ये ग्रे में चले जाएंगे। अब ये बिल्कुल लेयर मास्किंग आपने पढ़ा था कि जब आपने व्हाइट, ब्लैक और ग्रे देखा था तो यहां पे भी आप व्हाइट, ब्लैक और ग्रे के ही यूज कर सकते हैं। आप कोई भी कलर पिक कर लें, आपको यहां पे कलर पिकर में व्हाइट, ब्लैक और ग्रे ही नजर आएंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब ये इसका पर्पस क्या है, ये देखिए, जैसे ही मैं यहां से एक ब्रश लेता हूं और यहां से ब्रश में उसकी स्पीड साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, हार्डनेस में थोड़ी सी अराउंड इतनी रख लेता हूं। फ्लो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी आप रखना चाहें वो 50 मैंने 50 रखा है, आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। ओपेसिटी थोड़ी सी मैंने कम कर दी है। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर मैं पेंट करता हूं ब्रश के थ्रू तो आपको एक कलर जो कि आपको फिलहाल स्क्रीन पे पिंक नजर आ रहा होगा, ये पिंक कलर पेंट हो रहा है। ये देखिए, ये पिंक कलर पेंट हो गया है। अब ये पिंक कलर का क्या मतलब है? बेसिकली जितना हिस्सा आपने पेंट किया है या जितना हिस्सा आपको कलर्ड नजर आ रहा है वो आपका मास्क है। अगर आप इसकी जो मूड है जो क्विक मास्क का वो ऑफ कर देंगे, मैंने क्यू प्रेस किया तो देखें जो मेरा हिस्सा जो मैंने सेलेक्ट किया था वो ऑफ हो जाएगा। अब इसका पर्पस देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूं तो ये देखें जितना हिस्सा मैंने ऑफ करना था, जो मैंने मास्क किया था वो ऑफ हो गया, यानी कि वो मेरी सिलेक्शन है। अब किसी भी स्टेज पे जाके मैं सिलेक्शन को दोबारा एडिट भी कर सकता हूं। ये मेरी सिलेक्शन होगी थी और मुझे पता लगा नहीं ये तो अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई। अगेन आप ये देखें, मैंने इसको प्रेस किया, आप क्विक मास्क मोड में आ गए और आप दोबारा यहां से अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं। ये मैंने इतना हिस्सा ये देखिए आपके सामने पेंट कर दिया, देन मैंने ऑफ किया तो ये देखिए इतना हिस्सा मेरा सिलेक्ट हो गया है। मैं दोबारा क्यू प्रेस कर रहा हूं तो दोबारा मेरे पास ऑप्शन ये सिंपली बड़ा आ जाता है, ये इस तरह करके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने ये एक इमेज जो खोला हुआ है मैं कंट्रोल डी करता हूँ और डिसेलेक्ट कर दिया, तो हम इसकी सिलेक्शन बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी और बहुत क्विक कर सकते हैं। कैसे? देखें, सबसे पहले मैंने इस लेयर को क्विक मास्क में ऐड कर दिया है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको सिंपली ब्रश अपना थोड़ा सा यहाँ से बड़ा ले लेता हूँ। ये मैंने अपना कलर फिल कर दिया यहाँ से।
बट ये देखें, अगर आप गौर से यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से मेरे से एक गलत स्ट्रोक भी लग गया, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैक प्रेस कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट ऑफ हो रहा है, वाइट प्रेस कर देंगे तो वापस वो ऑन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे मैंने उसकी पूरी सिलेक्शन ये कर ली है। यहाँ से ब्रश थोड़ा सा छोटा भी किया मैंने। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी सिलेक्शन कर ली है। अब जैसे ही मैं क्विक मास्क को ऑफ करूंगा तो ये देखिए मेरा उतना हिस्सा यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है। ये मैंने उतना हिस्सा यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप गौर करें तो जो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ से इसका अगर मास्क लेता हूँ तो ये सेंटर वाला ऑफ हो गया, चूंकि मेरी मास्किंग दूसरी ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो व्हाइट है वो ऑफ हो जाए और जो मेरा सेंटर में ऑब्जेक्ट है ये रहे। तो मुझे क्या करना है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। आप यहाँ से सिलेक्शन में जाके यहाँ से भी अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करेंगे तो ये देखिए मेरा जो सिलेक्शन का हिस्सा है वो इन्वर्स हो गया है, यानी कि जो सिलेक्ट था वो डिसलेक्ट हो गया और जो डिसलेक्ट था वो सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपना एक सेट बना लिया है। अब मैं अगर इसका सिलेक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने एक पूरी की पूरी एक सिलेक्शन मेरे पास ये बन गई है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं लाइक इधर, तो ये काफ़ी हार्ड सिलेक्शन हुई है। मैं इसको ऑफ करके मैं इसके नीचे कोई एक लेयर रख लेता हूं लाइक ग्रे। ये मैंने नीचे एक लेयर रख ली। अब अगर आप ये देखिए गौर से तो यहाँ पे ये काफ़ी हार्ड सिलेक्शन हुई है, तो आपको अगेन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपना क्विक सिलेक्शन मोड ऑन रखना है और मैं यहाँ से ब्रश लेके अब इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से वो हार्डनेस वो मैं बिल्कुल कम कर रहा हूँ और अपना ब्रश का साइज़ भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैं बहुत आराम से बिल्कुल उसी तरह जो भी आपका कलर सेलेक्ट होगा बहुत आराम से ये देखें इसके ऊपर एडजस्ट कर रहा हूँ। इसकी बिल्कुल इसके एजेस पे मैं ये अपने कर रहा हूँ और इसकी चूँकि मेरी हार्डनेस बहुत मैंने कम रखी हुई है तो इसके जो एजेस हैं उसको बहुत ये सॉफ्ट रखेगा। अगर आपके पास कोई गलत स्ट्रोक लग जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप यहाँ से वाइट लेके उसको दोबारा से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरे काफ़ी जो मेरे हार्ड एजेस थे देखें मैं उसको अब ये थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। और अगेन जब मैं इसका क्विक सिलेक्शन ऑफ करूँगा तो अब ये देखिए मेरी सिलेक्शन पहले से यहाँ से ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इसी तरह आप पूरे इमेज पे भी अपनी सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब मैं इसको फ़िलहाल डिलीट करता हूँ इसको भी एंड देन इसको भी, यहाँ पे अब करना क्या है कि जब आप इसको क्विक सिलेक्शन मोड में ऑन रखते हैं और फिर जब आप ब्रश को पेंट करते हैं, लाइक मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखता हूं कि यहाँ पे ये रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं कि ये कलर कौन सा पिक करेगा। लाइक जब मैंने इसको सिलेक्शन मोड को ऑन किया है तो ये देखिए आपको पिंक कलर नजर आता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का भी कलर रख सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करें, आप जो कलर यहाँ पे रखना चाहें, लाइक मैं इसको ग्रीन रखना चाहूँगा तो अब ये ग्रीन में ये पेंट देगा सारा। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो भी सिलेक्शन रखना चाहें वो रख सकते हैं। देन अगर आप दोबारा इसको क्लिक करें तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कौन सी इसको जो आपकी सिलेक्शन होगी वो क्या होगी, उतना हिस्सा जो आपने मास्क करना है, जो आपने सेलेक्ट करना है। जब आप मास्क कर रहे होंगे तो उतना हिस्सा ऑफ हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, लेकिन जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उतना हिस्सा आपका रह जाएगा, यानी कि जो रेस्ट एरिया होगा वो मास्क होगा। तो मैं नॉर्मली अपनी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मास्क ही रखता हूँ चेक, ताकि मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा होता है कि जहाँ पे मैं ब्रश अपना पेंट कर रहा हूँ वो मेरा मास्क एरिया है, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप अपना कलर भी दे सकते हैं। अगेन यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ओपेसिटी ज़्यादा रखना चाहें, यहाँ पे मैं अगर 100% ओपेसिटी रखूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी ओपेसिटी 100% आ गई है। लेकिन यहाँ से फिर अगर मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा
बैलेंस में रखा करें ताकि आपको बैक से वो पीछे हल्के हल्के कलर भी नज़र आ रहे हों कि आपने ये क्या देखें। जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है तो आपको बैक से ओपेसिटी भी नज़र आ रही है। तो यहाँ से आपने अगर ओपेसिटी कम रखेंगे तो एडजस्ट बहुत आराम से कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैं अब आपके सामने इसकी सिलेक्शन करने लगा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए। तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ये मेरा ब्रश साइज़ है, तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो और ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लगे और आप बोर ना हो। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने अपनी पूरी मास्किंग ये उसके साथ एडजस्ट कर ली है। अब आप क्या करना है, जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे सिलेक्शन को, तो ये आपको बता रहा होगा कि आपका कौन सा हिस्सा एरिया जो है वो सिलेक्टेड है। अगर आप इसको यहाँ से आप इसका मास्क करेंगे तो ये देखें वो हिस्सा आपका मास्क उड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से ये बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सिलेक्शन को बहुत हार्ड ना करें तो ब्रश की जब आप सेटिंग रखते हैं तो उसकी हार्डनेस को बिल्कुल कम रखा करें, लाइक 10-15 के करीब आप हाथ रखें और फिर उस सिलेक्शन के हिसाब से आप अपने ब्रश को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्शन बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप किसी भी एडिटिंग के किसी भी स्टेज पे जाके दोबारा अपनी सिलेक्शन की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्विक मास्क के बारे में अच्छे से समझ आ गई है कि हम इससे कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और बाद में सिलेक्शन की मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली हम चौथी क्लास है, वो भी मास्किंग के ऊपर ही है, नई किस्म की मास्किंग है, वो हम अगली क्लास में ही देखेंगे। सो अंटिल देन, बाय बाय।